और उनका हाल दिखाता हूँ। वो बार बार अपने सवाल उठाते रहते हैं, लेकिन कहीं से भी उनको सही जवाब नहीं मिलता। अब सिटी बस चालक, आप सोचिए कि कोविड का 2 साल लगभग गुजरा है। इस कोविड के दौरान बहुत सारे लोगों ने अपनों को तो खोया ही है, नौकरी भी बहुत सारे लोगों की जाती रही है, और इस बीच में परेशानी इतनी हुई, आर्थिक तंगी इतनी हुई कि सबको अपना जीवन यापन करना बहुत मुश्किल हो गया। ऐसे में आप सोचिए कि जब शहर में सिटी बस का परिचालन सालों से बंद है, तो क्या हाल है। मैं आज यही हाल दिखाने के लिए आया हूँ। ये पीछे आप जो देख रहे हैं, ये निगम का डिपो है जहाँ पे सिटी बसें खड़ी रहती हैं। बहुत सारी जो बड़ी बसें हैं वो मंत्रालय के कर्मचारियों के लिए चलती है, छोटी बसें शहरवासियों के लिए। लेकिन इसे जो चलाने वाले लोग हैं, दरअसल उनकी ज़िंदगी कैसे चल रही है, आज मैं यही आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो बातचीत की शुरुआत करते हैं भाई साहब आपसे। क्या हाल है? हाल तो हम लोग का बहुत बेहाल है सर। हम लोग शासन प्रशासन के पास अपना मांग लेके गए, महापौर के पास भी गए, कलेक्टर के पास भी गए, हम लोग का कोई सुनाई नहीं हुआ है। पिछले 6 महीने से हम लोग लेटर पे लेटर दे रहे हैं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। हम लोग लास्ट डिसीजन है कि गाड़ी खड़ा करके कुछ हड़ताल करें ताकि कुछ हो जाए, हम लोग की मांग पूरी हो जाए। क्या मांग रहे हैं जो कि पूरा नहीं कर पा रही है सरकार? का तनख्वाह महीने में 6,000-7,000 आता है, जिसमें हम लोग का परिवार का भरण पोषण करना बहुत मुश्किल है। आजकल का महंगाई का जमाना है, महंगाई होता चाहिए हम लोग को, और जो छुट्टी का अवकाश का पैसा काटा जाता है वो भी बंद किया जाए। कोविड का पैसा भी हम लोग को नहीं मिला है। पिछले 2 बार कोविड हो गया, बंद हो गया लॉकडाउन, उसका भी एक पैसा हम लोग को नहीं मिला। मतलब कोविड के दौरान गाड़ियां नहीं चली तो वेतन ही नहीं मिला, ऐसा है? नहीं मिला हम लोग को। वेतन ही नहीं मिला? तो वेतन ही नहीं मिला। कोविड के दौरान कोई वेतन नहीं मिला हम लोग को। 2 साल से बंद है, 1 भी रुपया नहीं मिला किसी न परिचालक को न चालक को। ऊपर से बोलते हैं जो ड्यूटी करते हैं उनको महीने में ड्यूटी बराबर नहीं मिलती। ये सब ड्यूटी के हिसाब से पेमेंट करते हैं? ड्यूटी के हिसाब, जी ड्यूटी के हिसाब से पेमेंट करते हैं। जितनी ड्यूटी आप करोगे उतनी मिलेगी। कभी लेट हो गया तो बोलेंगे इनको ड्यूटी मत दो, ड्यूटी नहीं है, इन्हें 4 दिन बिठा दो, इन्हें ड्यूटी नहीं मिल रही है 2 साल से। शासन जो प्रशासन है पूरा पैसा देती है इनको मंत्रालय से, इनको पूरा पैसा मिलता है। ये हमको काट के देते हैं। 19 ड्यूटी हुई तो 19 ड्यूटी का 7,500 रुपया मिलेगा हमको। सब काट डालते हैं लोग। और हमारा जो मिलना कितना चाहिए? हमारा 12,000 मिलना चाहिए हमको। 12,000 मिलना चाहिए, लेकिन मिल रहा है 7,000 7,500। जी हाँ, कलेक्टर दर के हिसाब से हमको 12,000 मिलना चाहिए, और 200 रुपया भत्ता चाहिए। कौन सी कंपनी जो चलाते है इसको? ये श्री दुर्गाम्बा ट्रांजिट प्राइवेट लिमिटेड कर्नाटक की है, बेंगलोर की। ये विगत 9 वर्षों से यहाँ सिटी बसों का संचालन कर रहा है, और जो संचालन कर रहा है तो ये अब थोड़ा सा मनमानी भी कर रहा है कि चालक परिचालकों का वेतन नहीं देता है समय पे, और मंत्रालय चलने वाली समस्त सिटी बसों का वो ड्यूटी के अनुसार वेतन दिया जाता है। गवर्नमेंट छुट्टी का लाभ हमको नहीं मिलता। गवर्नमेंट छुट्टी का पैसा भी एक काट लेता है ठेकेदार। एक प्रकार से कहा जाए तो दबंगई कर रहा है, अपने मन मर्जी कर रहा है। मतलब हम लोग जितना दिन हम लोग काम करते हैं हमको उतना ही दिन का पैसा दिया जाता है। जब पूरा छुट्टी का पैसा शासन इनको देती है, कंपनी को हमारा, लेकिन हम तक वो पैसा नहीं पहुंचता। छुट्टी का पैसा खा जा रहे हैं? खा जा रहे हैं, सीधी सी बात है, पूरा पैसा खा जा रहे हैं। जैसे 5 ड्यूटी करेंगे तो कभी रात में गाड़ी खराब हो गई, उनको आने में 10 बज जाता है, 11 बज जाता है, 12 बज जाता है, उनको कुछ नहीं मिलता, ना ओवर टाइम मिलता है, ना वो भी कुछ भी नहीं मिलता है। हाँ, आप कुछ बोलो तो उनको 2 दिन और बैठा देंगे काम से। ऐसा यहाँ करते हैं हम लोगों के साथ। 2 दिन ड्यूटी नहीं देंगे। अगर आपने ये बोले कि हमने 12-1 बजे रात के जैसे गाड़ी बनाने आए मिस्त्री लोग, और मिस्त्री लोग आते हैं गाड़ी बना के, हम लोग आते हैं यहाँ आएंगे, हमको ओवर टाइम भत्ता होता कुछ नहीं मिलता, समझे। जाओ अपने घर, और जैसे सवेरे आए थोड़ा सा भी अगर लेट लतीफ हो गया, 8 साढ़े 8 बजे तक के आ गए तो ठीक है, 9 बजे आए तो आपको ड्यूटी नहीं मिलेगी। ऐसा है। और कहीं बाई दफे वाहन क्षतिग्रस्त हो जाता है, दुर्घटना हो जाता है, उसका भरपाई चालक परिचालक को अपने जेब से करना पड़ता है। थाना कचहरी सिर्फ चालक ही को निपटना है। कंपनी इसमें कोई जिम्मेदार व्यक्ति सामने नहीं आता कि चलो क्या हुआ, मौके वारदात पे पहुंच के देखे, ये वाली कोई बात नहीं है। वो बोल देता है, पूरा ड्राइवर के ऊपर डाल देता है। और 52 सीटर बस जितनी भी मंत्रालय चलती है वो उसमें किसी भी बस में परिचालक नहीं दिया गया है। अगर परिचालक की मांग करो तो बोलता है आपको चलाना है तो चलाओ, हम परिचालक नहीं देंगे, अन्यथा आप
घर चले जाओ, अपने सेवा समाप्त कर। मतलब एक तरीके से तो आप लोग है सभी तरह की सुरक्षा से एक बार खिलवाड़ भी है, मतलब हो रहा है सर, हम लोग का पूरा शोषण हो रहा है हमारे साथ। हम जितना तनख्वाह आता है उसमें हम लोग का घर भी नहीं चल सकता। कुछ होता है तो बोलते हैं कि निगम में उससे मिलो, है ना, मतलब चंद्राकर से मिलो, बद्रीनाथ मतलब चंद्राकर से मिलो, वो उल्टा हमको चमकाता है, यहाँ उनको आज भेजेगा, जबकि सब चीज जानता है वो, लेकिन अब बोलता है कि इनको हमको कुछ भी नहीं पता, तुम्हारा ठेकेदार और तुम्हारा मैटर है, तो हम ये अभी हम ठेकेदार से भी हमारी चल रही है लड़ाई, अब यही है सर। तो जैसे कि सिटी बस चालक और परिचालक अपनी समस्या बता रहे हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि जहां जाना चाहिए वहां हर जगह पे गए, लेकिन कहीं से कोई सुनवाई हुई नहीं। अब आप लोगों ने तय किया कि हड़ताल पर बने रहेंगे। डिपो वाले कोई बातचीत कर रहे हैं, जो आपके जो ठेका कंपनी है वो कोई बातचीत कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि कुछ सुनेंगे आपकी समस्या? हमारा ठेकेदार न मालिक कोई भी बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। न गवर्नमेंट का कोई भी अधिकारी नहीं आया है, न मंत्रालय का कोई भी अधिकारी नहीं आया है, न कोई जवाबदार आदमी जो डिपो का है, ठेकेदार का कोई भी जवाबदार आदमी हम लोगों के पास बातचीत करने के लिए नहीं आया है। तो अभी जब इस कोविड के दौरान जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे रहे जिनके पास आर्थिक तंगी आई, आप लोगों के पास भी आई होगी, कैसे आप लोगों ने गुजारा किया? उस दौरान क्या हुआ, कहीं से कोई मदद मिली? हम लोग कोविड के समय जो आर्थिक तंगी आई ना, उसमें हम लोग पीएफ जो हम लोगों को प्राइवेट फंड कटता है, उसका पूरा पैसा हम लोग खा चुके हैं। पीएफ का जो अकाउंट है ना, वो पूरा नील बटा सन्नाटा है। उस दौरान कहीं से कोई आर्थिक मदद या दूसरी तरह कोई सहायता नहीं, किसी की कोई सहायता नहीं, हमारे को एक पैसे की सहायता नहीं मिली, ना गवर्नमेंट से और ना ठेकेदार से। बस वैसे के वैसे अपना पैसा निकाला जो फंड का और खाया है। मतलब उस दौरान वेतन आपको कहीं से कुछ नहीं, बंद था पूरा? वेतन नहीं मिला है, बोलने पर बोलते रहे, हम कहाँ से पैसा देंगे, हमारे को कोई पैसा गवर्नमेंट से नहीं मिला है। जब तक गवर्नमेंट पैसा नहीं देगी हमारे को, हम आपको पैसा नहीं दे सकते हैं। अगर ज्यादा गाड़ी नहीं चलाना चाहते बस को तो खड़ी कर दीजिए, बस को खड़ी कर। हाँ, इनका ये कहना है, बोले ज्यादा करोगे तो हम छोड़ के चले जाएंगे, हम यहाँ नहीं रहेंगे, इनका कहना ये है। फिलहाल आपको जो समस्या जो है वैसी बनी हुई है, बताइए साहब क्या हाल है? हमको समस्या ऐसा है सर जी, फिलहाल तो अभी हमारे पेमेंट का सबसे बड़ी दिक्कत है। आज अभी वर्तमान महंगाई में हमारी मांगे कुछ है, छोटा मोटा मांग है, कोई भारी मांग नहीं कर रहे, लाखों रुपए पेमेंट नहीं मांग रहे हम, है ना। छोटी छोटी मांगे हमारे खुद के मालिक हमसे बात करना नहीं चाह रहे। हमको कोई शासन प्रशासन कलेक्टर कमिश्नर कहीं से हमको आश्वासन, बड़े मतलब कोई आदेश ही नहीं आया, ना कोई मिलने नहीं आया, ना निगम अधिकारी कोई आया है। आप सबके पास गए? हम सब लोग के पास गए, सबके पास गए, सबके पास बकायदा लेटर दे चुके हैं, सब चीज कर चुके हैं। हमारा कोई बहुत बड़ा कोई मांग ही नहीं, छोटा छोटा मांग है बस हमारा। उस आ जाते बैठ के बातचीत करके उसे सलाह मशवरा हो जाता है, वही हम लोग चाह रहे हैं और कुछ नहीं चाह रहे हैं। और हमको मजबूर होना पड़ा ये हड़ताल करने में, नहीं तो हम भी नहीं चाह रहे, हम भी गरीब आदमी हैं, बाल बच्चेदार आदमी हैं, ये नहीं चाहते हम लोग कि रोड में कम से कम हमारी ऐसा परेशानी हो, हमारे बीवी बच्चे आए रोड में। वही हम लोग चाह रहे हैं कि शांति भावना से सब काम निपट जाए और कुछ नहीं, बात विरासत आंदोलन करना ना पड़े। और हमारे मैडम ने ऐसा धमकी भरे लेटर दिया हुआ है हमको, का वो भी दिया है इंग्लिश में, ताकि ये लोग पढ़ ना सके, समझ ना सके। ऊपर से हमको कंपनी बोलते हैं चौड़ी का चालक परिचालक। हमको लेटर भी दिया है कि आप लोग चौड़ी वाले हो, आप लोग को दैनिक वेतनभोगी के हिसाब से दिया जाता है करके, बोल जो तनख्वाह देता है उसमें हम लोग। अब आप जो है इनके लिए अपनी जान दांव पे लगा के दिन रात एक करके शाम करे, लेकिन आपको बोले चौड़ी वाले। चौड़ी वाले उनका कहना है कि हम लोग चौड़ी वाले बोलते हैं। वो लोग हमको लेटर भी दिए हैं कि आप लोग चौड़ी वाले करके। वेतन भी ना दो, सम्मान भी ना दो। कोई सम्मान नहीं है मालिक को। हम लोग में 30 दिन का वेतन चाहिए, 30 दिन हमारी ड्यूटी होती है, 30 दिन में 4 अवकाश काट दीजिए, 26 दिन का कम से कम मिलना चाहिए। और कम से कम कोई भी 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है, 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, इनका कोई हमको अवकाश नहीं मिलता है। हम लोग डेली बेसिस तौर पे, आप लोग डेली सबके लिए त्योहार है, राष्ट्रीय पर्व है, आप लोग के लिए कुछ नहीं है। आते हैं हम लोग तब हमारी हाजिरी लगती है, नहीं आते हैं अन्यथा तो हमको हाजिरी नहीं मिलता है। हम जब जितना दिन, एक मिनट, जितना हम लोग मंत्रालय ड्यूटी करते हैं उतना ही दिया जाता है, लेकिन लिमिटेड कंपनी के तहत हमको वो बाकी और कोई सुविधा नहीं मिल पा रहा है। और देश भर में मांग इसीलिए भी होती है कि ये देखिए ठेका जो प्रथा है उसमें सिर्फ शोषण होता है, उसमें न्याय होता ही नहीं। और इसीलिए जो है ऐसा। जी बताइए आपकी भी पीड़ा सुनते हैं।
ये हड़ताल जो कर रहे हैं पेमेंट के लिए ही कर रहे हैं सर। 4 साल से हम आपको कितना मिलता है? जी हमको भी उतना ही मिलता है जो बाकी को है। जी सर उसी पर ही मिलता है हाँ। तो इसीलिए हड़ताल किए हैं। कितने मैकेनिक है यहाँ पे? यहाँ पे मैकेनिक तो 12-15 जन ही होंगे जी। आपके पास अभी काम नहीं है? जी काम तो नहीं है यहाँ पर है मगर काम पे लगे हो। जी सर मैं एक चीज बोलना चाहता हूं, जब हम लोग की यहाँ नियुक्ति हुई तो नियुक्ति प्रमाण पत्र ऐसा कुछ नहीं दिया था। जब मांग किए तो वर्क आर्डर को हमको नियुक्ति पत्र बनाकर सिटी बस संचालक ने दिया है। तो हमें उसमें त्रुटि है कि वर्क आदेश को ये बताता है नियुक्ति पत्र, और कुछ बोलने पर बोलता है कि ये हमारा रूल है, यही हमारा गवर्नमेंट नियम है बोलता है। अब हम कैसे करें सर? ये हमारा पेमेंट स्लिप, इसको ये वर्क हमने ज्वाइनिंग लेटर, इसको ज्वाइनिंग लेटर बना के दिया है और इसमें लिखा है कार्य आदेश। वर्क आर्डर को डिपो वाले ज्वाइनिंग लेटर बना के हमको दिया है। ये नियुक्ति पत्र देना नहीं चाहते क्योंकि चालक परिचालक ये नियुक्ति पत्र है। जी इसी को दिया है ना, इसमें रेट लिखा है ना कुछ लिखा है। हमको इतना दिया जाता है बस कलेक्टर दर में हाँ आप डेली बेसिस में हो करके हाँ। ये और पेमेंट बाकी कोई हमको और कोई सुविधा नहीं मिलता है लिमिटेड, और हम लोग 10 साल से यहाँ हैं, बाकी और से वो कोई हमको सुविधा नहीं है। तो ये सालों साल से है, लेकिन मैं ये भी समस्या, आप लोग थोड़ा दूर हो जाइए थोड़ा, तो है ना, मौसम भी बदला हुआ है। अच्छा मैं ये एक चीज जो है पाजी ये बताइए सरदार जी, आप भी इधर ही हैं? कितने साल से? 7-8 साल हो गए। 8 साल से हैं? हाँ तो 8 साल में क्या देखा, कुछ बदला? कुछ भी नहीं बदला, 2-3 रुपये बढ़ाते हैं, कुछ नहीं बढ़ाते और सब काट लेते हैं, उधर से पूरा पैसा लेते हैं, मंत्रालय से पूरा लेते हैं, हम लोग को कुछ नहीं देते। हाँ और काम कितना रहता है? हम 8 बजे थे 8 बजे तक रहते हैं शाम को। 12 घंटे काम कर? हाँ 12 घंटा काम करते, कुछ नहीं मिलता हमको। हाँ ठीक, कुछ भी नहीं मिलता। ये बताइए परिवार कैसे चलता है? परिवार वाले क्या बोलते हैं? परिवार वाले बोलते हैं कि यहाँ जो काम कर रहे हो आपको कितना दिन का मिल रहा है? हमको ज्यादा से ज्यादा 10-15 दिन का ही 15 दिन का ही मिलता है, बाकी और कुछ नहीं दे रहा है। 100 रुपये भत्ता देता है। नहीं, जब ऐसे जाते होंगे घर तो घर में बड़ी निराशा होती होगी। हाँ, तो हम क्या मजबूरी है, करना पड़ रहा है हम। घर के परिवार जो हमारे हैं बोलते हैं क्या करोगे, इसलिए हमको यही करना पड़ रहा है। घर वाले जब बताते कुछ जरूरत करते होंगे, मांगते होंगे तो कैसे पड़ रहा है सर? अब क्या करेंगे? बच्चों का स्कूल और बाकी सारी चीजें बस बहुत दिक्कत होता है सर। देखो 6 साल स्कूल फीस नहीं पटा है 2 साल से, यहाँ से कुछ होता ही नहीं, पैसा हमको मिलता ही नहीं बराबर। रहते भी हैं किराए में, तो किराया देना मुश्किल, खाना मुश्किल हो गया है। 7,000 तनख्वाह में अगर हम लोग 3,000 रुपए घर किराए देते हैं तो 4,000 रुपए बचता है। और तो 4,000 में बच्चे का जूता होता है, कॉपी पुस्तक होता है, स्कूल फीस होता है, खुद का खाने पीने का सामान होता है, ऊपर से कपड़ा लता भी होता है। इसमें हम लोग कैसे मेंटेन करेंगे? अच्छा आप लोगों को कुछ जोखिम भत्ता वगैरह कुछ है कि नहीं है? जैसे मान लीजिए आप लोगों के साथ कोई दुर्घटना हो जाए तो? वो भी नहीं देता है। मेरा हाथ फ्रैक्चर हुआ था, मेरा हाथ फ्रैक्चर होता, कुछ नहीं दिया, कुछ सुविधा नहीं। काम के दौरान अगर हादसा हो गया तब भी नहीं? मैं यहाँ से बस के ऊपर से गिरा था, मैं अपने सूर्य हॉस्पिटल में प्लास्टर का मैं अपने पैसे से किया, इन लोग कुछ नहीं दिए। आप देख सकते हो, ये हमारा कलेक्टर पेमेंट स्लिप आप देख सकते हो। 18 दिन का 7,200 इसमें बना है, जिसमें इसमें PF भी कटेगा, SI भी कटेगा। वो काट पीट के कम से कम भी 6,000 या समथिंग कुछ आएगा। तो इसमें हम लोग कैसे घर चलाएंगे? कोई 40 किलोमीटर दूर से आता है, 100 रुपये का पेट्रोल डेली लगता है, वो आदमी 100 रुपये का पेट्रोल भराएगा कि अपना घर चलाएगा? अब हम ये 8 घंटे का है, हम 8 करते हैं 12 घंटा, है ना, 8 घंटा 8 घंटे का है। ये कलेक्टर दर एक्चुअली 8 घंटे का है, हम लोग करते हैं 10 से 11-12 घंटा। तो हमको एक्स्ट्रा में केवल 100 रुपया भत्ता दिया जाता है, वो बात टाइम के तौर पे। उसी को भत्ता बोलते हैं, उसी को भत्ता दे रहे हैं। 12 बज जाए तो भी उसको नहीं मिलेगा। ऐसा आप जितना ड्यूटी ले लो फिर नहीं मिलेगा पैसा, ऐसा है। भत्ता तो मांगने पर भी भत्ता भी नहीं मिलता। रात निकाल के आ जाओ टाइम पे टाइम होगा। हाँ उसमें भी पूरे कोरोना में ड्यूटी किया, 1 रुपया हमको नहीं मिला, 1 रुपया नहीं मिला, 1 रुपया ओवर टाइम नहीं मिला। पूरा कोरोना जगह जगह हम लोग कोरोना पेशेंट छोड़ा, जगह जगह हमने सब कुछ किया, हमको 1 रुपया पेमेंट नहीं दिया ये लोगों ने। ये हमारा हमको चौड़ी का बंधुआ मजदूर बोलते हैं, ये हम कहाँ जाएं?
कोविड के दौरान अगर किसी के परिवार के साथ कुछ हुआ तो कोई मदद मिली? हम लोग अभी मार्च अप्रैल में जब लॉकडाउन हुआ था, सारी बसें सब चीज बंद था, तब हम लोग वहाँ भिलाई से, दुर्ग से, कोई और कहीं से, मतलब जो सफाई कर्मचारी को हम लोग लाते थे, ले जाते थे, और उसके बाद मतलब मरीजों को भी लाए ले गए हैं, है ना। सब जगह उनका पैसा सबको मिला है, उनका एक्स्ट्रा पैसा मिला है, लेकिन हम लोग जितना दिन काम किए हैं हमको उतना ही दिन का दिया है। अगर हम लोग को कुछ हो जाता और मर जाते तो फिर भी हम लोग कुछ नहीं था हमारा। जो ड्यूटी किया नहीं है उसको तो 1 रुपये लॉकडाउन के 2 से 3 साल लगे ना, उसमें 1 पैसा भी नहीं मिला किसी का। उनको भी नहीं, ड्यूटी किया उसको भी नहीं बराबर मिला। कोरोना के समय हम लोग चाहते हैं सर, शासकीय जो भी छुट्टी रहता है वो हम लोग तो करते नहीं है। शासकीय छुट्टी तो वहाँ से होता है मंत्रालय से, तो 10, 12, 8, 10 तो होता ही रहता है हर महीने। 6 छुट्टी तो ऑलरेडी है सर मंत्रालय का, उसके बाद में जितना छुट्टी घर बैठो, हम लोग छुट्टी मारते नहीं है। हम लोग अपनी मर्जी से बस तो खड़ी नहीं करते हैं भाई। अब आपका मंत्रालय ही बंद है, आपका बस खड़ी है, तो हम कैसे करें उसको? हम लोग अपने मर्जी से नहीं करते। उसके बाद हम लोग, अब इनको पूरा पैसा मिलता है, इनका जो बस खड़ी है उनका भी पैसा मिलता है, फिर हमारा काट दिया जाता है, पूरा पेमेंट मिलता है। ये जो बता रहे हैं उसमें बहुत सारी ऐसी बातें भी हैं जो मानवीय तौर पर भी सही नहीं है। एक तो ये बात कि जो पर्ची इनको दिया जा रहा है वो 8 घंटे का है, ले रहे हैं इनसे ड्यूटी 12 घंटे की। दूसरी बात ये कि कोविड के दौरान चूँकि काम बंद था, इन्हें बैठा दिया गया था, पेमेंट कहीं से कुछ हुआ नहीं। तीसरी बात ये कि जो कलेक्टर दर है उसमें जितनी राशि लिखी जाती है वो दी बहुत कम दी जाती है। अब जब कहीं से कोई मदद मांगने के लिए आते हैं, जाते हैं कहीं पे, तो कहीं से कोई मदद भी नहीं। यानी कि ये जिम्मेदारी सोचिए कि निगम प्रशासन की तरफ से ये संचालित है, ठेका हुआ है कंपनी को। क्या नाम बताए थे कंपनी का? दुर्गंबा, श्री दुर्गंबा। श्री दुर्गंबा जो ठेका कंपनी है वो इस सिटी बस का संचालन यहाँ पे करती है, रायपुर के भीतर में वो कंपनी। लेकिन उस कंपनी पे जो है निगरानी रखने का काम, उस कंपनी के जो है काम धाम पे जो है नज़र रखने का काम जो है वो निगम प्रशासन का है। और निगम प्रशासन इस दायित्व को शायद बेहतर तरीके से नहीं निभा रही है। यही वजह है कि सिटी बस के चालक और परिचालकों ने तय किया कि अब हड़ताल ही बेहतर है। तो हड़ताल अब कब तक आप लोग ऐसे जारी रखेंगे? क्या कि हमारे मांगे पूरी नहीं होगी, हम जब तक के गाड़ियां नहीं निकालेंगे, हम भी नहीं निकालेंगे, दूसरों को भी नहीं निकालने देंगे। बस कोई गाड़ी नहीं चलेगी इधर, कोई गाड़ी नहीं निकालेंगे। हमारा कोई फैसला नहीं होगा तो इनका यही कहना है कि तुम कुछ भी कर सकते हो, हम आपको 1 पैसा देने वाले नहीं है। अब चोरी का ड्राइवर बोल देते हो, मजदूरों को चोरी में बोलते हो। हम लोग मंत्रालय की गाड़ी भी नहीं चलेगी। नहीं चले मंत्रालय मंत्रालय। आज हमारी मांगे पूरी हो जाती, हम कल गाड़ी निकाल देंगे। और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन के लिए हड़ताल में हैं। हम लोग सभी जगह लेटर सब दे चुके हैं, ये आप ही के लिए रखा हूँ मैं। अभी कहीं से कोई बातचीत करने के लिए आया? कोई नहीं आया सर, कहीं से बताया ना आपको, कलेक्टर ऑफिस से आया, ना निगम से आया, ना मंत्रालय से आया, ना हमारे खुद के कोई जीएम आया, ना सीएम आया, कोई नहीं आया। मतलब हमारे यहाँ ये धमकी दे रहे हैं, ये देखिए इसका साइन किया हुआ लेटर है, ये साइन किया हुआ लेटर है, इसे पूरी फोटो कॉपी करके भेज रहे हैं जबरदस्ती का। ये मैडम का बोलते हैं कि साइन किया हुआ, मैडम आया नहीं है, बोलता है कि तुम जानो, तुम्हारा काम जानो, तुमको जब तक ये करना करो, हमको कोई मतलब नहीं है, मैडम हमारी नहीं आएंगी बोल दी है उन लोगों ने। ये साइन किया मैडम, जब फर्जी साइन है, ये कंप्यूटर से बनाया हुआ साइन किया हुआ है। तो ऐसे धमकी भी दे रहे हैं? धमकी भी दे रहे हैं ये लोग। मतलब आप गैर कानूनी तरीके से आप हड़ताल कर रहे हैं, तो हमने बकायदा सब जगह सूचित किया हुआ है ना। वो सब परमिशन से लेकर पुलिस मुख्यालय से, एसपी से, कमिश्नर से, सबसे हम लोग परमिशन लेकर रजिस्टर सब चीज हुआ हमारा, तो सभी से हम लोग अनुमति लेके ही बकायदा कर रहे हैं। निगम से भी, मंत्रालय से भी, सभी जगह लेटर दे चुके हैं। तो ललित साहू है जो सिटी बस चालक परिचालक के अध्यक्ष भी हैं। साहू जी, जब बात कहीं से हो ही नहीं रही है, बन नहीं रही है, तय कर लिया कि अब अनिश्चितकालीन हड़ताल पे रहेंगे, बने रहेंगे। अच्छा, ये जब ये सारी चीज़ें चलती रही शोषण, आप लोगों ने कभी ये मांग नहीं की कि हमको सीधे निगम जो है अपने तरफ से कर्मचारी बनाए? देखिए, मांग जारी है। जो हड़ताल किए हैं वही मांग पूरा नहीं हो पा रहा है, और निगम से उम्मीद भी करते हैं कि ये अपने अंडर में ले ले हम लोगों को, इसीलिए हड़ताल भी चल रहा है। पहले ठेकेदार से बात हो जाए, यही तो करवा दे, कम से कम ठेकेदार से ही ये जो बात है रख दे। इसीलिए बार बार निगम से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो अपना ये बात ठेकेदार के सामने रखे। महापौर जी से मिले नहीं कभी? महापौर जी से मिले थे, 2-3 महीने पहले मिल चुके हैं,
लेकिन पहले दिन तो खूब चमकाया ठेकेदार को, और 2-3 बार बीच बीच में गए तो मैं थोड़ी दूंगा यार पेमेंट, उन लोगों का लफड़ा है। कितने बार फोन करूं मैडम को, मैडम आती ही नहीं, मैं क्या कर सकता हूं बताओ करके। तो हम लोग वापस आ गए, अब कुछ नहीं कर सकते महापौर जी, अब दूसरा जगह देखा जाए करके। तो आप लोग फिर ये इस तरीके से बैठे रहेंगे? अभी तो कोविड का भी समय आ चुका है जिसमें धरना, आंदोलन, प्रदर्शन ये सब करना मुमकिन भी नहीं है उस तरीके से, तो कैसे करेंगे फिर? हम लोग ये गैप बना के अभी प्रदर्शन कर रहे हैं, अब आगे शासन क्या करवाता है देख लेते हैं। अभी तो शासन की लेकिन ये तय है कि आप लोग बस नहीं चलाएंगे? हम लोग बस बिल्कुल ही नहीं चलाएंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। बस कोई निकालने दें, किसी को निकालने देंगे न हम खुद निकालेंगे। हम लोग डेली यहाँ आके बैठे रहेंगे। धरना प्रदर्शन नहीं करने देंगे तब भी अपने घरों में बैठेंगे, लेकिन बस से नहीं निकलने देंगे, बस बाहर नहीं जाने देंगे। और हम लोग, हमारा कर्मचारी कोई भी बस में नहीं आएगा और कोई बस निकालने के लिए नहीं आएगा। अगर निकलने चाहता है तो हम लोग उसके अंडर में जाना चाहते हैं तो हम लोग से बात कर लें आके, जो हमारी पेपर सैलरी देनी है वो हम लोग को दें, हम लोग राजी हैं। लेकिन पहले जो ठेकेदार हमको क्या न्याय देता है वो हम उनकी बात सुनने चाहते हैं, क्योंकि मैडम हमारी आना नहीं चाहती, जो ऑनर है उनका जवाब लेटर थ्रू आता है, जबानी जवाब कोई नहीं उसका आता है। जब तक वो नहीं आती, जब उनका मैनेजर कोई नहीं हमारे से बात करने के लिए आता है, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। काम चलेगा कैसे फिर? घर गुजारा कैसे करेंगे? सर काम कैसे चलेगा बताइए ना, आप ही बताइए, काम हम लोग कैसे करें? हम लोग तो यहीं खड़े हैं तो काम कैसे चलेगा? हम तो काम करने के लिए रेडी हैं। काम करने के लिए तो हम लोग रेडी, हम लोग तो काम, हम लोग रोज टिफिन लेके आते हैं सर, काम करने के लिए। हमारा कब काम चालू हो जाए, काम ये हो जाए करके हम लोग रोज टिफिन लेके आते हैं अपने घरों से। तो हम लोग तो चाह रहे हैं ना काम चालू हो करके, तो इन्हीं लोग हमारी मांग नहीं मान रहे, तो हम लोग कैसे, हमारा पेट ही नहीं भर रहा है तो हम कैसे मांग मानेंगे? बताइए ना, आप कैसे गाड़ी चलाएंगे? तो अभी तो बड़ा कष्टमय समय है। तो बहुत ज्यादा कष्ट में सर, बहुत ज्यादा आर्थिक, मानसिक, सब तरफ से हम लोग कष्ट में हैं। हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, सभी कोई, ड्राइवर, कंडक्टर सभी परेशान हैं। हमारी मांग तो कोई सुन ही नहीं रहा ना। सर महंगाई भत्ता बढ़ता, गवर्नमेंट देती है, हर एक कर्मचारी को देती है। हम लोग को 8-9 साल से अभी तक एक बार नहीं, 420 रुपया रेट आगे 7 साल पहले भी था, 30 रुपया रेट बढ़ा है महंगाई भत्ता। 1 रुपया 2 रुपया रेट बढ़ाते हैं, कोई महंगाई भत्ता होता है बताइए? तो उसमें घर आदमी चला लेगा 1-2 रुपया में। बस इनका कहना जो हमारे वो कलेक्टर रेट हम वो पैसा देंगे, हम वो एक्स्ट्रा नहीं देना चाहते हैं, इनका ये कहना है। तो कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन दिखाने के लिए वक्त उतना ही है जितना कि तय है। अब आप सोचिए कि इस महंगाई के दौर में वो कैसे अपना घर गुजारा करते होंगे 6,000-7,000 में। आप ये सोचिए कि जिसको पूरा वेतन दिया जाना है, अगर उनका वेतन काट लिया जाए तो कैसा लगेगा? आप सोचिए कि अगर कहीं शिकायत करे और उन शिकायतों पर कहीं कोई सुनवाई ना हो तो कैसा लगेगा? आपकी बात निगम में ना सुनी जाए, आपकी बात जिला प्रशासन में ना सुनी जाए, जनप्रतिनिधि आपको वक्त न दे, आपकी बातों पर कोई सुनवाई न करे तो कैसा लगेगा? ये हाल है इस प्रदेश का, इस देश का, उस जगह का जहाँ पे लोग ठेके पर काम करते हैं और चाहते भी हैं कि पूरा सिस्टम ठेके पर चलता रहे। दरअसल ये जवाबदेही जिनकी बनती है वो खुद भी शायद ऐसा लगता है कि ठेके पर ही चल रहे हैं। का हाल है में सिटी बस चालक और परिचारकों का हाल बेहाल ही नहीं है, दरअसल बदहाल है। आज के लिए इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए News 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। धन्यवाद।